एक बार फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ हम आए हैं। आज हम बताने जा रहे हैं दशमलव का मसो आप कैसे निकालेंगे। आपको इन प्रश्नों को बताने से पहले ये बता दें कि बिना दशमलव वाले जो है मसो आपको निकालना सिखाए हैं। यदि उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। चलिए, दशमलव का मसो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ लिखा गया है 2.4 और यहाँ 0.36 7.2। आप इस सभी में दशमलव है, तो सभी में दशमलव है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है और यहाँ पर दो अंक है और यहाँ पर एक अंक है। दशमलव के बाद जो है सबसे ज्यादा अंक कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 2 अंक है। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो सब में दशमलव के बाद दो दो अंक हमारा होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप 2.4 और यहाँ पर कर देंगे 0 और ऑलरेडी यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 7.2, यहाँ क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, बराबर बराबर अंक आपका हो गया। अब क्या करेंगे कि जो दशमलव है उन दशमलव को आप हटा देंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर 240 और यहाँ लिखेंगे 36 और यहाँ लिखेंगे 720। आपने हटा दिया। अब देखिए, दशमलव वाला जो अंक है लास्ट में क्या हो गया, बिना दशमलव का अंक बन गया। अब 240, 36, 720 का मौसो निकालना है। तो आपको मालूम है कि मौसो निकालने के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालना पड़ता है। बताइए वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को भाग देने पर काट दे। देखिए, 12 एक ऐसी संख्या दिखाई दे रही है, 12 से भी कटेगा और 12 से ये भी कटेगा और 12 से ये भी कटेगा। अब ध्यान देना है कि 12 से कोई बड़ी संख्या ऐसी है नहीं कि जो तीनों को भाग देने पर कट जाए। 12 से छोटी संख्या है 4 है। देखिए, ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। लेकिन आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, तो 12 ही ऐसी संख्या मिल रहा है जो तीनों को भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित कर दे रहा है। और 12 से कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं मिल पा रहा है, तो आपका जब 12 से ऊपर कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा, 12 ही इसका क्या हो जाएगा, मौसौ हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जब दशमलव का मौसौ है तो आंसर आपका दशमलव में ही आएगा। अब आपको देखना है कि दशमलव यहाँ पर कहाँ लगाएंगे। तो दशमलव के बाद ज्यादा अंक कौन है, यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 1 अंक। तो ज्यादा अंक वाला ही देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 2 अंक है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 अंक पर आपको काट लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दशमलव, यहाँ क्या हो गया 0। तो 0.12 इनका मौसो होगा। अब इन संख्याओं का मौसो आपको निकालने जा रहे हैं। 0.54, 1.8, 7.2 आपको हम बार बार कराएंगे ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर ले। अब देखना है कि सभी में दशमलव है, तो सभी में दशमलव है तो दशमलव के बाद ज्यादा अंक वाला संख्या कहां पर है। दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर क्या है 1 अंक है। तो आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो है 2 अंक है तो दशमलव के बाद सब में दो दो अंक आप कर लेंगे। कैसे, एक जीरो बढ़ाकर। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.54 और यहाँ 1.8 है, एक जीरो बढ़ाइए हो गया बराबर अंक। यहाँ देखिए 7.2 है, एक जीरो बढ़ाइए हो गया बराबर अंक। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, बराबर बराबर आपको दशमलव के बाद अंक को करना है एक समान। अब क्या करेंगे कि सभी में से दशमलव आप हटा देंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 54 और यहाँ लिखेंगे 180 और यहाँ लिखेंगे 720। सभी में से आपको दशमलव हटा देना है। अब बताइए 54, 180, 720 है। अब सोचिए कि इन तीनों संख्या है और तीनों संख्या का मौसम निकालना है। तो आपको मालूम है कि मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो तीनों को विभाजित कर दे। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी जो तीनों को विभाजित कर दे। तो 18 होगी। 38 या 54, 18 है 180 और 18 से कटाएंगे तो ये जाएगा 40 बार। तो 18 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर दे। हाँ, 18 से छोटी संख्या होगी जो तीनों को विभाजित कर देगी, लेकिन छोटी संख्या को नहीं लेना है। कौन सा लेना है, 18। तो जो इनका मौसम होगा कितना होगा, 18। अब यहाँ ध्यान देना है, आंसर आपका 18 नहीं आएगा। जब दशमलव का मौसम है तो आंसर दशमलव में ही आना चाहिए। दशमलव कहाँ लगाएंगे, दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक वाला कौन सा है, यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है, तो आपको देखना है 2 अंक। जब दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक पर लगाना है आपको दशमलव। 1, 1, 2, यहाँ पर हो गया दशमलव और यहाँ क्या हो गया 0, यानी जो इसका मौसम आएगा 0.18 आएगा। अब एक और प्रश्न लिए हैं 0.48, 0.72
0.108। अब इनका आपका मौसम निकालना है। तो हमने बताया कि दशमलव का जब भी आप मौसम निकालेंगे तो सब में देखना है दशमलव लिखा गया है और दशमलव के बाद ज्यादा अंक वाला कौन संख्या है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है। तो आप क्या करेंगे, अधिकतम अंक देखना है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव के बाद सभी में 3-3 अंक होना चाहिए। तो 3-3 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 अंक है तो 3 अंक कैसे होगा, आप यहाँ पर 1 0 लिखेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 अंक लाना है, यहाँ पर क्या चाहिए 1 0। यानी आप कह सकते हैं 0.48 और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 0.72, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 0.108 3 अंक है तो यहाँ पर 3 अंक लिख दीजिए। अब देखिए दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक हो गया। अब क्या करेंगे कि दशमलव को यहाँ पर हटा देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 480, 720 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 108। आपने दशमलव क्या कर दिया, हटा दिया। अब 480, 720 और 108 का मौसम निकालना है। अब बताइए कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर दे। तो बताइए एक संख्या 12 है, क्योंकि 12 से भी कट जाएगा, 12 से 720 भी कटेगा और 108 भी कटेगा। 12 से कोई ऊपर संख्या नहीं है, 12 से कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं होगी जो तीनों को विभाजित कर दे। हाँ, 12 से नीचे छोटी संख्या मिलेगी जो तीनों को विभाजित कर दे, तो आपको छोटी संख्या नहीं लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। जब 12 मिल रहा है और 12 से कोई बड़ी संख्या नहीं आ रहा है जो तीनों को विभाजित कर दे, तो 12 ही क्या होगा, इसका मौसम होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा आंसर 12 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव का जब मौसम है तो दशमलव में आंसर आना चाहिए। दशमलव यहाँ पर कहाँ लगाएंगे, देखना है कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक वाला कौन सा है। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक, दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, तो ज्यादा कौन सा है, यहाँ पर 3 अंक। तो 3 अंक पर आपको लगाना है दशमलव, और यहाँ पर 2 अंक दिया है तो यहाँ पर 1 0 लगा दीजिए, 3 अंक हो गया। और यहाँ पर क्या लिखिए, दशमलव लगा दीजिए, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 0.012 इसका मौसम हुआ। चलिए अब इसका मौसम निकालिए, 1.08, 0.36, 0.9। इन प्रश्नों को वैसे ही करेंगे जैसा कि पिछला प्रश्नों में हम आपको बताए हैं। दशमलव के बाद ज्यादा अंक देखना है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर क्या है 1 अंक है, तो हमको दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक में कर लेना है। तो यहाँ लिखिए 1.08 और यहाँ पर 0.36 और यहाँ पर 0.9 है, एक ही अंक है, तो अपने मन से 1 0 लिख देंगे। लिख दिया आपने। अब करना क्या है, सभी में से दशमलव आपको हटा देना है। आप लिखेंगे 108 और यहाँ लिखेंगे 36 और यहाँ क्या हो जाएगा 90। ध्यान दीजिएगा दशमलव के जो पहले 0 है उसको यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ भी दशमलव के पहले 0 है नहीं लिखना है, दशमलव के बाद वाला जो 0 होगा उसको आप लिख सकते हैं। अब बताइए 108, 36 और 90 तीनों का मौसम निकालना है। कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो तीनों को पूरा काट देगा, तो आप कहेंगे 18। 18 की ठोड़ से 18 दूनी 36, 18 पचे 90। 18 से कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा संख्या आपको वो दिखाना है जो तीनों को विभाजित कर दे। अगर आप सोचते हैं कि 18 से कोई बड़ी संख्या है तो 36 है, लेकिन 36 से ये डिवाइड हो जाएगा, 36 से ये पूरी पूरी कट जाएगा, लेकिन 36 से ये नहीं कटेगा। तो 36 क्यों लेंगे, आप ये देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या आपको ढूंढना है जो पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो 18 मिल रहा है और 18 से छोटी संख्या है जो पूरी पूरी तीनों को काट देगा, लेकिन छोटी नहीं लेना है, क्या लेना है बड़ा। तो यहाँ पर 18 क्या हो जाएगा, इसका मौसम हो जाएगा। जब मौसम इनका हो गया, दशमलव आपको लगाना है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 1 अंक, तो अधिकतम अंक वाला ही देखना है। जब 2 अंक है तो 2 अंक पर लगाइए, 2 अंक यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दशमलव, यहाँ क्या होगा 0। इसका जो मौसम निकलेगा 0.18। अब इनका मौसम आप निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, इसका मौसम कितना होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।